हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अगर मार्केट में अंधाधुंध ट्रेड किया तो कैपिटल जीरो होना तय। फ्राइडे के लिए निफ्टी और सेंसेक्स बैंक बैंक निफ्टी का जो स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी के साथ और लेवल्स, मजबूत लेवल्स कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, उसके जानकारी के बगैर मार्केट में ट्रेड मत करिए। उसके जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो आइए सीधा पहले स्ट्रेटेजी पे चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। स्ट्रेटेजी के क्यों मार्केट गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, खुलने के बाद साइडवेज हो सकता है। तो आपको हर परिस्थिति में अपनी स्ट्रेटेजी और लेवल्स इस तरह के मजबूत नॉलेज होनी होनी चाहिए स्ट्रेटेजी और लेवल्स पे, ताकि आप हर परिस्थिति में आप अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकें। तो आइए चलते हैं पहले स्ट्रेटजी पे। मार्केट मान लीजिए किसी भी इंडेक्स में अपसाइड जाते हुए फंस रही है, तो वहाँ पर पैटर्न की तरफ तलाश करें, पैटर्न बनने दें। कोई पैटर्न जैसे ही बनता है तो उससे मार्केट मूव की एक शक्ल दिखती है, मार्केट क्या करने वाला है। अगर उसका नेक लाइन एम पैटर्न का डाउन साइड के लिए टूटता है, उसके कंफर्मेशन कैंडल पे ही आपने ट्रेड लेना है। और जहां मार्केट फंसती हुई नज़र आएगी, इमीडिएट वहां से एग्जिट होना है, वहां खड़ा ही नहीं रहना है। क्योंकि ये मार्केट ऐसी चौपी है, कभी भी एक ट्रेड दे के वहीं खड़ी रह जा सकती है, किसी भी डायरेक्शन में फिर जा सकती है, आपकी प्रॉफिट ख़त्म हो सकता है। इसीलिए जहां मार्केट फंसे आपने एग्जिट कर देना है। ये था एम पैटर्न, एक स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा। अब इसी तरह और एक पैटर्न है, ये भी बियरिश रिवर्सल है, अपसाइड जाते हुए अगर प्राइस ऊपर गई, फिर वहाँ फंस गई, फिर डाउन साइड आ गई, फिर थोड़ा हाई लगाया, फिर डाउन साइड आ गई, एक जगह सपोर्ट ले लेके मार्केट बाउंस कर रही है। तो इस तरह का अगर पैटर्न बनाती है तो इसे हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। ये शोल्डर हो गए, ये बीच वाला हेड हो गया, साइड वाला शोल्डर। ये जहाँ सपोर्ट ले लेके बाउंस किया है, अगर वो डाउन साइड के लिए तोड़ता है तो आपने डाउन साइड का ट्रेड लेना है। कंफर्मेशन कैंडल पे संभावना ढूंढनी है डाउन साइड की। इसके लिए भी वही बात, जिस प्राइस लेवल पे अगर ये कंसोलिडेशन करने लग रहा थोड़ा भी, आपने इमीडिएट एग्जिट मारना पहले। अगर फर्दर आगे जा रहा है, कंफर्मेशन कैंडल ऐसा लग रहा है, मार्केट कंफर्म कर रही है, तीनों इंडेक्स निफ्टी निफ्टी बैंक और अलाइन हो रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तब आगे का ट्रेड लीजिएगा डाउन साइड का। अगर बैंक निफ्टी एक तरफ जा रही है, निफ्टी एक तरफ जा रहा है, सेंसेक्स दूसरी तरफ जा रहा है, तब बिल्कुल ट्रेड मत लीजिएगा। ये ट्रैप होने का चांस होता है इस जगह। निफ्टी निफ्टी बैंक और सेंसेक्स एक ही दिशा में अलाइन होने चाहिए, तभी ट्रेड सही होता है। तो ये थे बियरिश रिवर्सल ट्रेड लेने के पैटर्न। अगर प्राइस फंसता है तो अननेसेसरी, अगर प्राइस फंस रहा है तो आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर रैंडम ट्रेड लेके यहाँ पर लॉस ही होना है, यहाँ प्रॉफिट होने का कोई चांस नहीं है। जब तक कोई बड़ी कैंडल नहीं निकलती है, दिखती है, उस पर कंफर्मेशन और नहीं मिलता है, फॉलो अप मैंने मूवमेंट का नहीं मिलता, जैसी कैंडल बन रही है, तब तक आपने उस तरह का ट्रेड नहीं लेना है। और निफ्टी निफ्टी बैंक सेंसेक्स तीनों का अलाइनमेंट होना चाहिए उस मूव के साथ में, तब सोने पे सुहागा है, आप ट्रेड निश्चिंत होकर ले सकते हैं। वैसे ही अगर डाउन साइड में मान लीजिए फंस रही है मार्केट, ये डाउन साइड में गई, थोड़ा प्राइस ऐसे किसी
रजिस्ट ये सपोर्ट पे रुकती है, फिर ऊपर आ गए, फिर डाउन हो गए, फिर ये डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना दिया। तो ये वाला जो है, यहाँ पर जो डब्ल्यू के बीच वाला ये नेक लाइन है, इसको अगर डिसाइसिवली ऊपर की साइड तोड़े और कंफर्मेशन कैंडल मिले तब अपसाइड का ट्रेड लेना है। और वही बात, प्राइस किसी जगह अगर फंसती है, रुकती है, इमीडिएट एग्जिट, कुछ सोचना नहीं है। ये बुलिश रिवर्सल ट्रेड के लिए प्राइस जहाँ फंस रही है आपने पैटर्न का ही इंतजार करना है। जब तक पैटर्न नहीं मिलेगा आपने ट्रेड नहीं लेना। इससे रैंडम ट्रेड से बचिएगा, और जब ट्रेड मिलेगा तो बड़ा ट्रेड मिलेगा, रिस्क टू रिवार्ड अधिक मिलेगा। वैसे ही डाउन साइड में हेड एंड शोल्डर होता है। ये देखिए, ये शोल्डर बना, फिर यहाँ डाउन साइड गई, फिर प्राइस फंस गई, फिर यहाँ पर आई, फिर इस जगह प्राइस रुक गई, फिर अप साइड आ गए। ये हेड एंड शोल्डर हुआ, बुलिश रिवर्सल। जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल अपसाइड को निकलती हुई दिखे तो आप अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। ये अपसाइड का ट्रेड, जहाँ फंसे मार्केट अपसाइड जाते हुए इमीडिएट एग्जिट, रुकना नहीं है एक सेकंड भी। खाली आपको कंफर्म हो जाए कि अब ये रुकी ही जाएगी तो मैंने तुरंत निकलना है उसे। तो ये थे बुलिश रिवर्सल और बियरिश रिवर्सल दोनों कैंडल बताया। और एक कंडीशन में ऐसा होता है, और एक कंडीशन आपका गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है। तो 9:45 की रेंज को आपने फॉलो करना है। 9:45 की रेंज जिधर काटेगी आपने उधर ही काटना, उधर ही आपने ट्रेड लेना है। मान लीजिए ये ऐसे 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 मूव कर रही है इस तरह का, तो आपने 9:45 तक रेंज का ध्यान करना है, ख्याल करना है। ऐसे आप एक लगा सकते हैं ऊपर में, ये रेंज को पकड़ने के लिए ये के ऊपर लगा दीजिए, ये रेंज के डाउन साइड में लगा दीजिए जहाँ डाउन साइड से अप साइड आ रही है, और ऊपर से जहाँ से रिएक्शन आ रहा वहाँ पर लगा दिया। अब ये मान लीजिए यहाँ से निकल रही है ऊपर, तो आप ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं 9:45 के बाद कंफर्मेशन कैंडल पे। अगर मान लीजिए ये डाउन साइड को काट के निकल रही है तो आप कंफर्मेशन कैंडल पे डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगर रेंज में फंसी हुई है काफ़ी देर तो बस आपने ऐसे ही, जहाँ से ऊपर से रिएक्शन आ रहा है, नीचे से रिएक्शन आ रहा है, अप साइड बीच में फंस गई है, आपने ऐसा ही ट्रेंड अपना एक हिसाब किताब लगा देना है। ये ऊपर एक लाइन खींच देनी है, नीचे खींच देनी है। जब तक इस लाइन को ब्रेक नहीं करे डिसाइसिवली आपने ट्रेड नहीं लेना है, बैठे रहना है, चाहे सारा दिन लग जाए। देखिए आज सारा दिन ही देखिए प्राइस एक लेवल में जाके ये फंस गई थी, ऐसे 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 ऐसे। ये इस बीच में तो कोई ट्रेड नहीं, बस यहाँ पर एक ट्रेड था। यहाँ पर अगर रेंज लगा के बैठे होंगे, जो जानता है वो बैठा ही होगा। यहाँ पर एक ट्रेड बना, और ये शुरू में तो जो था, जो ट्रेड बना वो ठीक है, लेकिन बीच में ड्यूरिंग द टाइम जब ट्रेड चल रहा होता है, मार्केट कोई भी दिशा नहीं दे रही है, कोई भी एंट्री नहीं दे रही है, ना पैटर्न बना रही है, ना कुछ बना रही है, तब आपने पूरी रेंज को ही मार्क कर लेना है, अप साइड डाउन साइड। जिधर टूटेगी रेंज आपने उधर ही ट्रेड की संभावना ढूंढनी है। अगर कुछ भी नहीं हो और आपने कोई ट्रेड नहीं लेना है, और जब ट्रेड लें तो ज़्यादातर कोशिश करें निफ्टी बैंक और सेंसेक्स एक जैसा मूवमेंट हो सब में। अगर फॉल हो रहा है तो तीनों में एक साथ फॉल हो, अगर अपसाइड जा रही है तो तीनों एक साथ मूव करें अपसाइड में। उसमें थोड़ा सिक्योर्ड ट्रेड मिलते हैं उसमें।
तो ये तो मैंने बता दिया आपको। अगर गैप अप हो, गैप डाउन हो, या प्राइस फंस रहा हो किसी जगह, आपने क्या करना है, तो ये तो आपको एंट्री दिला देंगे। ये हुई स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी के साथ में आपको लेवल्स भी चाहिए होंगे मजबूत। कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, कहाँ मार्केट फंस सकती है, कहाँ सपोर्ट टूटने से मार्केट का मूवमेंट किधर डाउनसाइड आ सकता है, रेजिस्टेंस का अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो अपसाइड जा सकता है। आपको मजबूत लेवल्स की जानकारी होनी चाहिए। तो आइए लेवल्स की आप साथ में जानकारी ले लें, क्योंकि स्ट्रेटजी एंट्री दिलाएगी और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको एग्जिट दिलाएगा, प्रॉफिटेबल ट्रेड में आपको बनाए रखेगा। तो चलते हैं चार्ट पे। ये निफ्टी का चार्ट। निफ्टी जब तक 24,078 को अपसाइड नहीं काटे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लीजिएगा। और इसके ऊपर अपसाइड को जाता है तो 24,115 के लेवल आ सकता है। उसके फर्दर अपसाइड जाता है तो 24,169 के लेवल आ सकते हैं। उसके अपसाइड अगर निकलता है तो 24,213 तक के लेवल्स आ सकते हैं। और डाउनसाइड में 23,900 को जब तक डाउनसाइड के लिए नहीं काटे तब तक डाउनसाइड का ट्रेड नहीं लेना। उसके डाउनसाइड में काटते ही 23,854 के लेवल आ सकते हैं। उसके डाउनसाइड फर्दर जाते ही 23,816 के लेवल आ सकते हैं। उसके डाउनसाइड जाते ही 23,786 के लेवल आ सकते हैं। उसका फर्दर डाउनसाइड जाता है तो 23,750 के लेवल आ सकते हैं। और 23,900 से 24,078 के बीच में मार्केट नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। अगर आप एक्सपर्ट हो तभी ट्रेड करें, वरना अवॉइड करें। लेवल टू लेवल टूटने पे अपसाइड डाउनसाइड जिधर टूटता है वो आप उधर का ट्रेड लें, और कंफर्मेशन कैंडल पे ही ट्रेड लें। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी जब तक 57,459 को अपसाइड के लिए नहीं काटे तो अपसाइड का ट्रेड मत लीजिएगा। उसके ऊपर अगर सस्टेन करती है तो 57,600 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर सस्टेन करने पर 57,824 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर सस्टेन करती है तो 58,048 के लेवल आ सकते हैं। अगर डाउनसाइड में जब तक 56,947 को नहीं काटे डाउनसाइड का ट्रेड नहीं लीजिएगा। और उसके डाउनसाइड में 56,845 आ सकता है। उसके फर्दर डाउनसाइड गया है तो 56,731 आ सकता है। उसके फर्दर अगर डाउनसाइड गया तो 56,587 आ सकता है। उसके फर्दर डाउनसाइड गया तो 56,506 तक के लेवल दिख सकते हैं। तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल्स। आप सेंसेक्स पे चलते हैं और नॉन डायरेक्शन बता दें। 56,947 से 57,459 के बीच नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। अगर एक्सपर्ट हो तभी ट्रेड लें, वरना लेवल टू लेवल आपसे डाउनसाइड जिधर काटता है आप ट्रेड लें। और स्ट्रेटेजी तो आपको दे ही दी है, उसके कॉम्बिनेशन में ही ट्रेड लें। और अलाइनमेंट ज़रूर देख लें, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स एक ही तरफ जा रहे हैं, वरना ट्रैप होने का चांस ज़्यादा होता है। और ये सेंसेक्स के लेवल, सेंसेक्स जब से 77,146 को अपसाइड के लिए नहीं काटे तब तक अपसाइड का ट्रेड नहीं लीजिएगा। 77,301 के लेवल आ सकते हैं। उसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो 77,431 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड किया तो 77,574 तक के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड किया तो 77,708 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर अपसाइड किया तो 77,833 के लेवल आ सकते हैं। उसके उस लेवल को पार किया और सस्टेन किया तो 77,961 के लेवल आ सकते हैं। आइए डाउनसाइड के लेवल देखते हैं। 76,548 को जब तक डाउनसाइड के लिए नहीं काटे तब तक डाउनसाइड का ट्रेड नहीं लेना।
अगर उसके डाउन साइड में अगर सस्टेन करता है तो 76,407 के लेवल आ सकते हैं। उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 76,295 के लेवल आ सकते हैं, और उसके फर्दर डाउन साइड गया तो 76,128 तक के लेवल आ सकते हैं। और 76,548 से 77,146 के बीच में मार्केट सेंसेक्स नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। अगर आप एक्सपर्ट हो तभी ट्रेड ले, वरना ट्रेड अवॉइड करें और लेवल टू लेवल अप साइड डाउन साइड जिधर टूटते हैं आप उधर ही ट्रेड लें। तो और ये मैंने आपको बता दी पूरी स्ट्रेटजी के साथ, जो मजबूत लेवल्स हैं तीनों इंडेक्स में, आप उसके आधार पे ही ट्रेड लें। लेवल्स और स्ट्रेटजी के कॉम्बिनेशन में ही ट्रेड लें। जो हिसाब किताब बन रहा है ये रेंज बाउंड भी होने का ज़्यादा चांस है। ध्यान रखें, अगर रेंज बाउंड बाई चांस आज की तरह होता है तो आप ट्रेड अवॉइड करें। विदाउट पैटर्न, विदाउट लेवल्स का सस्टेनेबल वन साइड ब्रेकअप और निफ्टी बैंक और सेंसेक्स के अलाइनमेंट के आपने ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड करना है। छोटे छोटे मूव के चक्कर में रैंडम ट्रेड लिया तो आपका कैपिटल साफ हो जाएगा। आप बड़े मूव पकड़ने हैं तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बड़े मूव तुरंत नहीं आते हैं, आपके चाहने से नहीं आएंगे। ये मार्केट अपने हिसाब से मूव देगा, हमने खाली वॉच करना है कहाँ रह सकते हैं। अगर पॉसिबिलिटी मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, वरना सारा दिन बैठे रह जाएंगे, एक भी ट्रेड नहीं लेंगे। कैपिटल को प्रोटेक्ट करना फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है हम लोग देखेंगे। तो ये थे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स पे लेवल्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब वीडियो बंद करने के पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। आप कोई अगर ट्रेड लेते हैं तो आप किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सलाह लेके ज़रूर ट्रेड लें। ये मेरा एजुकेशनल चैनल है और एजुकेशन के हिसाब से ही इसे ग्रहण करें। तो ओके, थैंक यू, बाय। मेरा चैनल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।